खबर सांचौर से है। नवगठित जिलों से जुड़े हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस के रानीवाड़ा से विधायक रतन देवासी और रानीवाड़ा से भाजपा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल ने रानीवाड़ा और बागोड़ा को जालोर में वापस जोड़ने, साथ ही भीनमाल को जिला बनाने की मांग की। वहीं भाजपा के प्रदेश मंत्री सांवला राम देवासी ने भीनमाल को जिला बनाने की मांग की। सत्ता पक्ष सहित विपक्ष के जनप्रतिनिधि भी रानीवाड़ा और बागोड़ा को वापस जालोर में जोड़ने और भीनमाल को जिला बनाकर उसमें शामिल करने के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। राजनीति की इस रस्साकसी में जहां एक और पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई और कांग्रेस नेताओं ने सांचौर को नया जिला बनाने के नाम पर खुद की पीठ थपथपाई तो वहीं श्रेय भी लिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब रानीवाड़ा और बागोड़ा को सांचौर से अलग कर वापस जालोर में जोड़ने के लिए नेताओं में होड़ सी मची है। उधर जोधपुर में पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी और विदेशी मुद्रा के लेन देन को लेकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 7 आरोपियों के पास से 17 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। थाना अधिकारी ने सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि क्रिप्टो करेंसी की तरह बाजार में प्रचलित USDT करेंसी सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा था, जिसको लेकर पहले ही 2 से 3 वारदातें हो चुकी थी, जिसमें सस्ती करेंसी का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की जाती थी। पकड़े गए आरोपी भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना मिली कि बच्चन निवास पे कोई 7 आदमी संदिग्ध क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को लेकर इकट्ठे हुए हैं, जिस पर पुलिस जाब्ते को मौके पर भेजा गया। 7 आदमियों को राउंड अप कर पूछताछ की गई तो ज्ञात उनके पास 17 लाख रुपए हैं। वो 17 लाख रुपए किस लिए लेके आए और कहां से लेके आए, इसलिए 7 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। 17 लाख रुपए को जब्त किया गया और जांच जारी है। बात करते हैं प्रभात फेरी मंडल के सदस्यों की, जो रुद्राभिषेक के लिए वाराणसी पहुंचे। जयपुर से प्रभात फेरी मंडल के सदस्य वाराणसी पहुंच चुके हैं। वाराणसी पहुंचकर मंडल के सदस्यों ने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर खुशहाली के इस दौरान कामना की गई। तो भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया है और इस दौरान भगवान भोलेनाथ के जयकारे वहां पर श्रद्धालुओं की तरफ से लगाए गए। लोगों ने एक दूसरे को ढेर सारी बधाई दी है। बताते चले कि प्रभात फेरी के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो है अभी वाराणसी में लगा हुआ है। धार्मिक यात्रा के लिए काशी श्रद्धालु पहुंचे हैं। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद होने के बाद बच्चे खेलकूद और मनोरंजन में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन राजसमंद जिले में स्काउट गाइड की ओर से संचालित 40 दिवसीय अभिरुचि शिविर में न सिर्फ बच्चे व्यावसायिक कोर्स की ट्रेनिंग लेकर अपने स्किल्स सुधार रहे, बल्कि भविष्य में अपने रोजगार की राह भी प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे में यह अभिरुचि शिविर बच्चों के भविष्य में रोजगार की राह प्रशस्त कर रही है। साथ ही यह शिविर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कारगर भी साबित हो रही है। इस शिविर में 205 छात्र छात्राएं और महिलाएं शिरकत कर रही हैं, जो अलग अलग कोर्सेज की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये शिविर 40 दिवसीय है। 17 मई से 25 जून तक संचालित किया जा रहा है और राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर, जिला मुख्यालय राजसमंद और स्थानीय संघ राजसमंद के तत्वाधान में ये शिविर और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। अभी तक मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली है। कुर्ते सीखे, पैंट सीखे, फ्रॉकें सीखी है और भी टॉप्स बहुत सारे। आई पार्टिसिपेट इन 2 courses. One is interior decoration and one is beautician. In beautician course, I have learned so many things, starting from threading, CTM, facial, manicure, pedicure, wax, and so many. नीट परीक्षा एक बहुत बड़ा पेपर लीक घोटाला है और कांग्रेस इसके खिलाफ सदन से लेकर सड़कों तक आंदोलन करेगी। ये कहना है जैसलमेर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर का। जिला अध्यक्ष ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार देश में नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने में विफल रही है। भाजपा 2014 में युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार प्रवेश परीक्षाएं भी ठीक से नहीं करा पा रही। यह देश
देश के मेधावी युवाओं के साथ धोखा और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार की इतनी बड़ी विफलता और पेपर लीक घोटाले को लेकर कांग्रेस सदन से सड़क तक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। हुई है पूरे देश में, और नीट की परीक्षा 5 मई को परीक्षा आयोजित की गई देश पूरे में, और 4 जून को उसका परिणाम आया। 4 जून को जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आ रहा था, उसी दिन इन्होंने अपना नीट की पेपर का परिणाम दिया गया। उस परिणाम के माध्यम से इस परिणाम को दबाया गया ताकि लोगों में हल्ला नहीं मचे। सही है कि ये बहुत बड़ा पेपर लीक है, बहुत बड़ा घोटाला है। निश्चित तौर पर देश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और छलावा हुआ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला और उन्हें पेपर लीक का जिम्मेदार ठहराया। दिलावर के इस बयान पर सियासत तेज हो चली है। रिपोर्ट में मामला समझिए। पेपर लीक पर सियासी तकरार, दिलावर का वार, डोटासरा जिम्मेदार। गरमाई सियासत, कांग्रेस का पलटवार। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से पेपर लीक का जिन्न बाहर आ गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से इस मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल दिलावर उदयपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेपर लीक के मामले में डोटासरा को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने ही पेपर लीक कराए हैं और डोटासरा जल्द ही जेल के अंदर होंगे। कि राजस्थान की धरती पर गोविंद सिंह जी डोटासरा से भ्रष्ट व्यक्ति कोई नहीं है, जिन्होंने पेपर बिकवाए, राजीव गांधी स्टडी सर्कल में रख कर के चाबी दी और पेपर बिकवाए। अब जब जांच एजेंसियों की सुई उनकी तरफ घूम रही है तो बौखला रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार बढ़ रही है और वह दिन दूर नहीं है जो गोविंद सिंह डोटासरा जी जेल की हवा खाएंगे। दिलावर के इस बयान पर खूब सियासत हो रही है। दिलावर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि दिलावर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति में सुधार के अलावा सारी बातें करते हैं। साथ ही दिलावर पर अनर्गल बयान देते रहने का भी आरोप लगाया। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान में शिक्षा की स्थिति या उसमें सुधार के लिए क्या कार्य करना चाहते हैं, क्या उनका विजन है, इसके अलावा सब बातें करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे, उनके द्वारा जो शिक्षा के उत्थान के लिए नए नए आयाम प्रस्तुत किए गए, नवाचार किए गए, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए, उनसे शायद भयग्रस्त हैं। अब ये भी जान लीजिए कि प्रदेश में कब कब कौन से पेपर लीक हुए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 11 मार्च को लीक हुआ और 17 मार्च को परीक्षा रद्द की गई। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 29 दिसंबर 2019 को हुआ, पेपर लीक होने के चलते रद्द किया। जेईएन सिविल डिग्रीधारी भर्ती परीक्षा 2018 6 दिसंबर 2020 को हुआ था, पेपर लीक के बाद रद्द किया गया। रीट 2021 26 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी, पर्चा लीक हो गया, परीक्षा रद्द हुई थी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 14 मई 2022 को हुआ था, दूसरी पारी का पेपर वायरल हुआ, परीक्षा रद्द कर फिर परीक्षा आयोजित की गई। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 12 नवंबर 2022 को परीक्षा हुई थी, पेपर लीक के आरोप लगे, परीक्षा रद्द की गई। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक होने के बाद रद्द किया। राजस्थान में पेपर लीक पर सियासत कोई नई बात नहीं है। आए दिन पक्ष विपक्ष में इस पर राजनीति होती रहती है और एक दूसरे पर वार पलटवार भी किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान में बजरी माफियाओं की अब खैर नहीं है, क्योंकि अब प्रदेश में ईडी के बाद सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है।
ये वो ठिकाना है जहां पर बताया जा रहा है कि जो कैश कलेक्शन का जो काम होता था आसपास के इलाकों से, वो इस जगह पर होता था। एक रजिस्टर के माध्यम से कई पर्चियां जो है वो मिली है। इसके अलावा जो है इस जो संबंधित जो रेत माफिया से जुड़े जो ग्रुप्स हैं उनके अलग अलग ठिकानों पर जो बताया जा रहा, पड़ताल के दौरान एक पिस्टल जो है वो मिलने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कुछ पर्चियों के अलावा कैश कलेक्शन की जो मशीनें होती हैं, जो एजेंट्स के पास जो रजिस्टर और जो पर्चियां हैं, जो रजिस्टर्स है, उनमें एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो मिला है काली कमाई से जुड़ा, जिसको लेकर के सीबीआई की टीमें लगातार राजस्थान की राजधानी जयपुर के जो है आधा दर्जन ठिकानों पर, इसके अलावा टोंक के ठिकानों पर इस वक्त लगातार सर्च कर रही है। बजरी कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सीबीआई टीम ने जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 14 ठिकानों पर रेड मारी है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, करौली, सीकर, टोंक, नागौर में रेड की। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई माइनिंग घोटाले की जांच कर रही है। सीबीआई ने अप्रैल 2024 में मुकदमा दर्ज किया था और राजस्थान के बड़े माइनिंग कारोबारियों पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है। इसके साथ ही माइनिंग विभाग के कई अधिकारी भी घोटाले में लिप्त हैं, जिनका सीबीआई की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। छापे में एक कारोबारी के यहां से लाखों में कैश और हथियार मिलने की भी सूचना है। इसके साथ ही कई दस्तावेजों के भी मिलने की जानकारी सामने आ रही है। पूरे राजस्थान में इस कार्रवाई को देखते हुए कहीं ना कहीं खलबली मच चुकी है, क्योंकि पूरे राजस्थान में सीबीआई टीम द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है ताकि जो रेत माफिया है, जो बजरी माफिया है, उन पर नकेल कसी जा सके। और भी लोगों के नाम आ सकते हैं और भी खुलासे हो सकते हैं इस कार्रवाई के बाद। जयपुर में पश्चिम विहार वैशाली नगर में सीबीआई की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो बजरी लीज धारक आशु सिंह भाटी के ठिकानों पर रेड मारी। 5 लोगों की टीम ने 1 लाख से ज्यादा का कैश जब्त किया है। आशु सिंह भाटी हमारे साथ में मौजूद है, जिनके घर पर सुबह सीबीआई है और यहाँ पर इनके जो दूसरे ठिकाने हैं भीलवाड़ा में, वहां पर भी कार्रवाई की गई। सर, आपके यहाँ कार्रवाई की है, सीबीआई की टीम आई थी, कितने लोग आए थे, क्या कार्रवाई की गई है, क्या क्या जब्ती और क्या क्या चीजें बताई गई? ये लोग सिविल ड्रेस में तो 5-7 लोग थे और 6 या 7 लोग थे यूनिफॉर्म में। सुबह 8 पौने 8 आए आके और बोले हम सीबीआई से सर्च वारंट दिया। मैंने कहा पधारो, क्या आपको पता है क्या? मेरे को पता है, ये तो है कि एक केस रजिस्टर्ड हुआ है और समन आएगा, आप आएंगे ये पता नहीं था। समन दिया, वो सर्च वारंट दिया, आओ बैठ गए, आपने देखी। उन्होंने कहा हमारे को सारी सर्च करनी में करो। घर सर्च किया पूरा ना? घर सर्च किया तो बच्चे सो रहे थे, इनको जगाया, भैया सब अपने अपने कमरे खोल दो। खोल दिए, उन्होंने आराम से सर्च किया, करके उनको मिला कुछ नहीं ऐसा जिसको उन्होंने बरामद किया हो। 1-1.25 लाख रुपए कोई थे, वो उन्होंने ले लिए, फिर वापस। टोंक के देवली में बजरी कारोबारी के ठिकाने पर सीबीआई ने छापा मारा। बजरी कारोबारी ग्रुप के पार्टनर के ठिकाने पर करीब 12 से ज्यादा गाड़ियों में सवार अधिकारी और सुरक्षा कर्मी पहुंचे। इस रेड के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए जाने की भी जानकारी मिल रही है। जयपुर के वैशाली नगर, टोंक और भीलवाड़ा में दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने कई दस्तावेज खंगाले और लेन देन के रजिस्टर टीम के हाथ लगे हैं। फिलहाल इस रेड में अवैध खनन और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हो सकते हैं। सीबीआई की ये कार्रवाई किस प्रकार के नए खुलासे करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कोशिश कर रही है सीबीआई की टीम कि रेत माफिया से जुड़े तमाम जो इनपुट्स हैं वो मिले। जिस तरह की कंप्लेंट सीबीआई में बीते दिनों दर्ज हुई थी, उसके बाद में सीबीआई की टीमें लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुटी है और पड़ताल कर रही है कि आखिरकार रेत माफिया की जो काली कमाई थी उसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। प्रदेश के 86 नए निकायों के गठन की समीक्षा होगी। बताया जा रहा है कि यूडीएच एलएसजी विभाग की मीटिंग में सीएम ने ऐसे निर्देश दिए। नई निकायों के गठन को लेकर सरकार को शिकायत मिली, आवश्यकता और अन्य मापदंडों के आधार पर समीक्षा की जाएगी। निर्देश के बाद यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। जल्द राज्य सरकार प्रदेश के सभी निकायों का रिव्यू करवाएगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा शहर में 2-2 निकायों को लेकर भी चर्चा हुई है। स्वायत्त शासन विभाग जल्द ही शहरों में एक निगम भी बना सकता है, ऐसी जानकारी।
तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस पूरे मामले की समीक्षा होने के बाद एक रिपोर्ट मांगी और उसके बाद बताया जा रहा है कि निकायों का रिव्यू किया जाएगा। जयपुर के बाद झोटवाड़ा में भी फूड एंड सेफ्टी विभाग ने डी-मार्ट में छापेमारी की, जहां से खाद्य विभाग की टीम को भारी मात्रा में नकली सरस घी मिला है। मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग का एक्शन जारी। जयपुर के बाद झोटवाड़ा में छापेमारी, डी-मार्ट से मिला 2 लीटर नकली सरस घी। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर नकली घी और तेल बेचने वालों पर फूड एंड सेफ्टी विभाग सख्त नजर आ रही है। जयपुर में छापेमारी की कार्रवाई के बीच झोटवाड़ा के डी-मार्ट में भी खाद्य विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची, जहां से 2 लीटर सरस ब्रांड का नकली घी बरामद हुआ है। छापेमारी का ये सिलसिला कई दिनों से जारी है। इससे पहले जयपुर में डी-मार्ट और आई-मार्ट में भी छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां से भारी मात्रा में सरस और प्रो वैदिक ब्रांड का नकली घी बरामद हुआ था। जयपुर शहर के 6 डी-मार्ट से ही 2700 लीटर से ज्यादा का नकली घी मिला था। इसी तरह सिरसी रोड पर बने आइपर मार्ट से भी सरस घी और सरसों का तेल स्टॉक जब्त किया गया है। सुपरमार्केट में बड़े ब्रांड के नकली घी धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई के बीच कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि जिन स्टोर से नकली घी पकड़ा गया है, उन्होंने अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से घी की सप्लाई नहीं की थी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इन दिनों जहां कार्रवाई कर रहा है, वहां से नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खुलासे हो रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े सुपरमार्केट और नामी प्रोडक्ट्स के नकली और मिलावटी होना लोगों के भरोसे को तोड़ने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोनों के घरों पर प्री वेडिंग फंक्शन भी हो रहे हैं। हालांकि इन फंक्शंस में सिर्फ परिवार के लोगों को शामिल किया गया। शादी को लेकर सोनाक्षी सिन्हा का घर सज चुका है। उनके घर पर पूजा पाठ का दौर भी जारी है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सोनाक्षी और जहीर इकबाल रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे और फिर इसी दिन शाम को मुंबई के दादर स्थित बेस्टियन रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पार्टी होगी। पीछा ए भाई पीछे मुबारक हो।